दोस्तों वैसे तो बॉलीवुड में अक्सर फ्रिक्शनल मूवीज का दबदबा रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से बॉलीवुड के अंदर एक के बाद एक बायोपिक सिर्फ बनाई जा रही है, क्योंकि आज की नई जनरेशन को अपने आइडियल की रियल लाइफ स्टोरी को पर्दे पर देखना काफी ज्यादा पसंद होता है। और शायद यही कारण है कि आजकल बॉलीवुड में बायोपिक का सक्सेस रेट काफी हाई हो गया है। तो आइए हम जानते हैं बॉलीवुड में बनी सबसे जबरदस्त बायोपिक्स के बारे में। नंबर 1, सुपर 30, जिसे साल 2019 में रिलीज किया गया। ये मूवी महान मैथमेटिशियन आनंद कुमार की लाइफ स्टोरी है और उनके 30 बच्चों को पढ़ाने के कार्यक्रम को दर्शाती है। दरअसल आनंद कुमार की कहानी कुछ ऐसी है कि वो हर साल गरीब परिवार के 30 बच्चों को अपने सुपर 30 के लिए चुनते थे और उन्हें बिना किसी पैसे के फ्री में शिक्षा देते थे, ताकि उन बच्चों के IIT में सिलेक्शन हो सके। और मजे की बात ये थी कि उनके द्वारा पढ़ाए गए 30 के 30 बच्चे हर साल IIT क्रैक करते थे। इसके कारण से उनके ऊपर इतनी बड़ी बायोपिक फिल्म बनी कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों 7.9 IMDb की रेटिंग के साथ इस मूवी में आनंद कुमार का रोल प्ले किया था ऋतिक रोशन ने, जिसके लिए ऋतिक रोशन ने अपने लुक्स में काफी बदलाव किए। नंबर 2, संजू। दोस्तों ये अब तक की सबसे अनोखी और इंस्पायरिंग बायोपिक है, जिसे 29 जून 2018 में रिलीज किया गया, जिसे लोगों ने बेहद पसंद किया, जिसकी IMDb रेटिंग 7.6 थी। ये मूवी बनाई गई थी संजय दत्त के ऊपर। इस मूवी में संजय दत्त के रोल को रणबीर कपूर ने प्ले किया। ये मूवी इसलिए भी अनोखी है क्योंकि इसमें न केवल संजय दत्त के अच्छी छवि को दिखाया गया, बल्कि उनके साथ ही उनके ब्लैक साइड को भी दिखाया गया था। और इस फिल्म में एक डायलॉग है कि नोट 2 प्रकार के होते हैं, एक खरा जिसे चाहे जितना खींच लो उसका कुछ नहीं बिगड़ता, और एक खोटा जिसे जरा सा भी खींचने पर ही फट जाता है। और इसी तरह संजय दत्त की जीवन की कहानी भी है। इसमें बताया गया है कि जिसमें संजय दत्त को खोटा मानती थी दुनिया, लेकिन वो अपने आप को खरा नोट मानते थे। ये भी एक इंस्पायरिंग बायोपिक है। नंबर 3, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। MS धोनी के बारे में शायद ही आप में से कोई होगा जो नहीं जानता होगा कि ये मूवी MS धोनी की ही बायोग्राफी है, जो कि सितंबर 2016 में आई। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 216 करोड़ का कलेक्शन किया। साथ ही इसकी IMDb रेटिंग थी 7.9, जो लेजेंडरी मूवी के हिसाब से थोड़ी ज्यादा कम है। इस मूवी में बताया गया है कि किस तरह क्रिकेट के ग्राउंड में पानी डालने वाले का बेटा भारत का सबसे सफल कप्तान बनता है। इस फिल्म में MS धोनी के बचपन, उनके दोस्त, उनके फैमिली से रिलेटेड कई सारे इमोशनल चीजों को दिखाया गया है। इस मूवी में उनके क्रिकेट स्ट्रगल को भी दिखाया गया है और बताया गया है कि किस तरह से माही नाम का लड़का महेंद्र सिंह धोनी में बदल गया। नंबर 4, भाग मिल्खा भाग। भाग मिल्खा भाग बायोपिक इंडिया की सबसे पहली बायोपिक है जो कि किसी स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर बनाई गई। ये फिल्म मिल्खा सिंह नाम के एक सिख के ऊपर बनाई गई है, जिनका किरदार फरहान अख्तर नाम के कलाकार ने निभाया। साल 2013 में रिलीज हुई इस फिल्म में बताया गया है कि मिल्खा सिंह ने अपने बचपन से ही कठोर समय को देखा, क्योंकि बचपन में ही 1947 के पार्टीशन के समय इनके माता पिता की हत्या हो जाती है। इसके बाद मिल्खा सिंह अपनी विवाहित बहन दिव्या दत्ता के साथ रहने लगते हैं, लेकिन छोटा सा मिल्खा सिंह ये नहीं देख पाता कि कैसे उनकी बहन का पति उससे परेशान करता है, जिसके कारण उन्होंने एक एथलीट बनने की ठानी। और बाकी तो आप सब जानते ही हैं। दोस्तों करीब 8.2 की IMDb की रेटिंग वाली इस मूवी की अगर हम कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्ड वाइड 170 करोड़ की कमाई करी थी। नंबर 5, कौन प्रवीण तांबे। दोस्तों ये मूवी प्रवीण तांबे की एक शानदार बायोपिक फिल्म है। ये मूवी काफी ज्यादा इंस्पायरिंग भी है, जो बताती है कि अगर आप अपने सपनों पर विश्वास रखेंगे तो एक दिन जरूर पूरे होंगे। और जिन्हें नहीं पता, प्रवीण तांबे उस खिलाड़ी का नाम है जिसने उस उम्र में अपने क्रिकेट करियर को शुरू किया जिस उम्र में क्रिकेट से लोग संन्यास ले लेते हैं। मूवी में इनके स्ट्रगल की कहानी है, जिसके साथ ही आपको बता दें कि इसी साल 1 अप्रैल को रिलीज हुई, जिसमें प्रवीण तांबे के किरदार में श्रेयस तलपड़े नजर आए। अगर आप किसी भी इंस्पायरिंग बायोपिक मूवी को देखना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से कौन प्रवीण तांबे से अच्छी इंस्पायरिंग बायोपिक शायद ही कोई होगी। तो वहीं अगर हम बात करें इसकी IMDb रेटिंग की तो वो है 8.4। नेक्स्ट इज शेर शाह। दोस्तों शेर शाह एक हिट बायोपिक है जो 2021 में रिलीज हुई, जो कि PVC कैप्टन विक्रम बत्रा की जिंदगी के ऊपर बनाई गई। इस फिल्म में कैप्टन विक्रम बत्रा का रोल किया सिद्धार्थ मल्होत्रा ने, जिसको उन्होंने बखूबी निभाया और पूरी दुनिया को एक शहीद आर्मी ऑफिसर की जिंदगी की लव लाइफ, फैमिली और उनके करियर से जुड़ी बातें भी बताई, जिसे दर्शकों ने खासा पसंद किया। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे विक्रम बत्रा अपने देश और अपनी वर्दी के लिए पूरी तरह से समर्पित थे, जिसके लिए उन्होंने कई बार अपनी जान को जोखिम में डालकर देश की हिफाजत भी की। पर अफसोस कारगिल वॉर के दौरान उन्होंने अपनी जान गंवा दी और
अपने देश के लिए शहीद हो गए। इस कुर्बानी के लिए उन्हें आर्मी की तरफ से परमवीर चक्र का खिताब भी दिया गया है। नंबर 7, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। दोस्तों, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह नाम सुनकर आप तो ये समझ गए होंगे कि ये शहीद भगत सिंह जी की बायोपिक है। इस मूवी में दिखाया गया है कि किस तरह एक छोटा सा बच्चा देश की आजादी में एक बहुत अहम हिस्सा बन जाता है और केवल 23 साल की उम्र में ही वो अपने दोस्त और राजगुरु और सुखदेव के साथ हंसते हंसते फांसी पर झूल जाता है। इसके साथ ही ये 2002 में रिलीज हुई थी और साल की सबसे बेस्ट मूवीज में से ये एक 8.1 की IMDb रेटिंग वाली इस मूवी के अगर सबसे अच्छे सीन की बात करें तो इस फिल्म में एक सीन को ऐसा भी दिखाया गया है जिसमें एक बच्चा जलियांवाला बाग की हिंसा को अपनी आंखों से देखता है और वही बच्चा भगत सिंह बन जाता है। इस मूवी में अजय देवगन ने भगत सिंह का किरदार निभाया तो इस मूवी में अमृता राव, अखिलेंद्र मिश्रा, राज बब्बर और फरीदा जलाल जैसे नामी लोगों ने भी काम किया। नंबर 8, रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट 2022। दोस्तों, रॉकेटरी मूवी को इसी साल 1 जुलाई को रिलीज किया गया था जिसकी IMDb रेटिंग 8.9 आउट ऑफ 10 है। ये मूवी साइंटिस्ट नंबी नारायण मिश्रा के रियल लाइफ स्ट्रगल और उनके ऊपर लगे हुए झूठ इल्जाम के ऊपर बनी है। इस मूवी में उन्हें 1994 में झूठे जासूसी के आरोप में फंसा दिया जाता है और 26 साल बाद उन्हें न्याय मिलता है। इस मूवी में नंबी नारायणन मिश्रा का किरदार आर माधवन ने निभाया। दरअसल नंबी नारायण मिश्रा की कहानी कुछ ऐसी है कि ये शुरुआत से ही पढ़ाई में रुचि रखते थे। इसके चलते 10th और 12th बोर्ड में क्लास टॉप किया। उसके बाद इंजीनियरिंग करके ये एक शुगर फैक्ट्री में काम करने लगे, पर इन्होंने एयरक्राफ्ट और एयरप्लेन से शुरू से ही प्यार था जिसके कारण से वो इसरो ज्वाइन कर लेते हैं। इसके बाद उन्हें 1994 में झूठे जासूसी के आरोप में फंसा दिया जाता है और ये सब अमेरिकन गवर्नमेंट के कहने पर किया जाता है क्योंकि अमेरिका भारत के स्पेस प्रोग्राम को रोकना चाहता था। आपको जान लेना चाहिए कि अमेरिका अपने इस मिशन में सफल हो जाता है और नंबी नारायणन मिश्रा को 26 साल बाद न्याय मिलता है। वाकई में गजब की मूवी है। नंबर 9, सरबजीत। दोस्तों, सरबजीत 2016 में रिलीज हुई एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है जिसे उमंग कुमार के द्वारा प्रोड्यूस किया गया। इस फिल्म के मेन कैरेक्टर रणदीप हुड्डा और ऐश्वर्या राय है। रणदीप हुड्डा सरबजीत सिंह के रोल में है और वहीं ऐश्वर्या राय उनके बहन बलवीर कौर के रोल को प्ले करती है। दरअसल इस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि एक समय की बात है जब पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर तार नहीं होती, तब एक सरबजीत नाम का लड़का नशे की हालत में बॉर्डर पर पहुंच जाता है जिसे पाकिस्तानी ऑफिसर्स एक जासूस समझकर पकड़ लेते हैं और जब ये खबर सरबजीत की बहन बलवीर को लगती है तो वो सरबजीत को छुड़ाने की लाख कोशिश करती है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से भी मिलती है, पर इनकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है। अंत में पाकिस्तानी आर्मी के मारने के कारण सरबजीत की मौत हो जाती है। इसके बाद बलबीर कौर भी सुसाइड की कोशिश करती है पर उनके परिवार वाले उन्हें बचा लेते हैं। ये मूवी वाकई एक इमोशनल बायोग्राफी मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 7.3 है। नंबर 10, सरदार उधम सिंह। ये मूवी वास्तव में एक हिस्टोरिकल ड्रामा और क्राइम पर बनी हुई है जो एक स्वतंत्रता सेनानी सरदार उधम सिंह के ऊपर आधारित है। इस मूवी में सरदार उधम सिंह के रोल को विकी कौशल ने निभाया। उनके ऊपर बनाई गई इस मूवी को 15 अगस्त साल 2021 में रिलीज किया गया जिसमें बताया गया है कि किस तरह सरदार उधम सिंह ने 1919 में जलियांवाला बाग में हुई हिंसा का बदला लंदन में जाकर लिया। ये मूवी आपके रग रग में दबी हुई देशभक्ति को निखार देगी और अगर आप मेरी माने तो आपको ये मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए। फिलहाल में ये मूवी आपको Amazon प्राइम पर देखने को मिल जाएगी जिसकी IMDb रेटिंग है 8.4। पर हाँ, इस मूवी का एक वीक पॉइंट भी है और ये कुछ और नहीं बल्कि इसकी लंबी टाइमिंग। असल में ये मूवी 2 घंटे 42 मिनट की है। अगर आप इसकी IMDb रेटिंग की ओर देखें, आपको कौन सी बायोपिक फिल्म सबसे अच्छी पसंद आई कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।